सकते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी है बगल में इस्लामाबाद में, वहां भी जाके बम मार दीजिए, हम क्या कर सकते हैं? आपने, चूंकि आप हमारे थे, आपने हमसे कहा हमारा घर अलग दो, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश के बाद 40 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए, जिनमें लोही भेर, F71, गुलबर्ग 5, सर्विस रोड, रेडियो पार। हर दौर में हर बार जब भी कोई नया आर्मी चीफ या नए लोग आते हैं एजेंसीज में, यकीनन वो उस आदमी को किसी ना किसी तरह से जो है बचाते हैं। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान आर्मी की टॉप लीडरशिप की तरफ से अफगानिस्तान की हुकूमत के उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आप मेरे भाई थे, एक ही परिवार है हम लोग, तो हमने कहा ले जाइए, अब आपको उस घर में जो करना है कीजिए, वो तो आपको दिख रहा है। आप $3 बिलियन के लिए सारी दुनिया में आप 26 बार IMF के पास जा चुके हो, आपसे घर चलाया नहीं जा रहा है। आप कभी इसको मार देंगे, कभी उसको मार देंगे। पाकिस्तान में हर प्रॉब्लम की एक ही समस्या सोल्यूशन है, हर समस्या का एक सोल्यूशन है, इन्होंने बम मार दो, इन्होंने गर्दन बढ़ दो, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मंदिर तोड़ दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसी गर्दन उतार दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे क्या होगा, ये आपको सामने आएगा। आप जिस स्थिति में हैं कि इतने वसाइल होने के बाद भी उतने मसाइल है आपके पास, वसाइल से ज्यादा मसाइल हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो थॉट प्रोसेस है कि अगर एक लड़की है सीमा, उसको किसी लड़के से प्यार हो गया, वो चली आई भारत छोड़ के, ऐसी बात कितनी मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, मैं आपके इसी पॉइंट पे आना था। इसके बाद क्या ये केस रिलेट तो नहीं करता सीमा से? देखें, जब सीमा अंदर गई है, सीमा जब इंडिया आई है, तो इंडिया के बाद यहाँ पर तकरीबन 30 लोगों को पुलिस ने जेल में डाला है। तो उसके बारे में भी आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि क्या लगता है कि आपको ये सीमा के केस के साथ रिलेट करता है? और जो लोगों को जेल में भेजा, अब उन लोगों का भी तो कोई कसूर नहीं भाई, लव कर गया, प्यार हुआ, प्यार तो अंधा होता, वो जा भी सकती हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? भाई मुझे तो नहीं समझ में आता। आपके जो सबसे बड़े लीडर है इमरान खान, आज की डेट में पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है, उनकी बीवी ब्रिटिश थी और यहूदी थी। आप जाके दूसरों की बहू बेटियों से शादी कर लें वो ठीक है, लेकिन आप अगर कोई बहू बेटी आपके अगर शादी कर ले तो वो भाई परेशानी का करे। ये कैसा थॉट प्रोसेस है? औरतों को फ्री क्यों नहीं छोड़ते हैं? ये जो माइंडसेट है ना कि हमें किसी के कोख से मुसलमान पैदा करवाना, ये पूरे जड़ की समस्या है, समस्या की जड़ है। आप उस औरत को बेचारी को अपनी पहचान नहीं देना चाहते। अरे उसको आप अल्लाह पे भरोसा रखिए। आप हिदायत भी अल्लाह देता है, गुमराह भी अल्लाह देता है, तो आपका ईमान ही फिर नहीं है। आपको ईमान कुरान पे एक धेले भर का नहीं है, क्योंकि उसमें तो अल्लाह मियां ने साफ साफ कह दिया कि हिदायत देने वाला और गुमराह करने वाला मैं हूं। तो अब ये जो भी होगा वो सीमा जी के बीच में और अल्लाह मियां के बीच में होगा आखिरियत में। आप कौन होगा बीच में बताने वाले, जब अल्लाह ने साफ साफ आपको, अल्लाह मियां ने बोला ये बात कि भाई हम जो करते हैं, जो सब कुछ हम करने वाले। तो अब ये कि उसका बदला हिंदू कम्युनिटी से ले लो, किसी लड़की को जाके और रेप कर दो, मार दो, कन्वर्ट कर दो, ये करके जो मिलना है कर लो इससे। ये इसी को सिविलाइज्ड नेशन और बार्बरिक कम्युनिटी के बीच का यही अंतर है। सिविलाइज्ड लोग जो है मैटर को कोर्ट में, लॉ के उसमें पीसफुल तरीके से सॉल्व करते हैं। अनसिविलाइज्ड लोग गर्दन ले लेते हैं, पत्थर मारने लगते हैं, जाकर के भीड़ के थ्रू हमला कर देते हैं, यही करते हैं। और दूसरा चीज, जब मिट्ठू मियाँ 16-16 साल की बच्चियों को, 40-40 साल के 16-16 साल की बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को 40 साल के मर्दों से प्यार होता था, तो आप कहें तो हमारे यहाँ तो कोई जुर्म नहीं है, प्यार तो किसी को भी हो सकता है। अल्लाह मियाँ ने 16 साल की बच्ची को हिदायत दे दी, तो क्या अल्लाह मियाँ 27 साल की औरत को गुमराह नहीं कर सकता? भाई अब कन्वर्जन का दर्द समझे। ये जो गुस्सा आपके अंदर है कि एक लड़की मुसलमान थी, वो हिंदू हो गई, वो 4 बच्चे हिंदू मुसलमान से हिंदू बन गए, यही गुस्सा है ना? तो उसका भी दर्द समझो, जब आप लोगों को कन्वर्ट कर देते हो, उनसे उनकी जो जीवन शैली है वो छीन लेते हो, और रहता वो हिंदू ही है, बोलता तो वो भाषा सिंधी है, खाना वो वही सिंधी खाता है या पंजाबी खाता है। अब उसको आपके दिमाग में है कि खाली कलमा पढ़ा दो तो वो मुसलमान हो जाता है। कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान बनने के लिए अरब की तरह आपको बनना पड़ता है, उनकी तरह थॉट प्रोसेस लाने पड़ते हैं, वो आप करते हैं। शरिया आप क्या नहीं लागू है, टीटीपी आपसे लड़ रही है, आप कैसे मुसलमान हो? कोई आपको, आपके अलावा कोई मुसलमान नहीं मानता कि टीटी, अगर आपको अफगानिस्तान और तालिबान वाले मुसलमान बनने होते तो टीटीपी से आपका झगड़ा क्यों हो रहा होता? आप सब कुछ इतना कंफ्यूज कर चुके हो ना, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचानते।
आज ही अफगानिस्तान के टीटीपी ने आपको दिया, अरे वो तालिबान ने दिया आपको बड़ा अच्छा कि आप हो कौन, और अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की तो वो मजा चखाएंगे कि आप याद रखोगे। वो तो मुसलमान है ना, वो तो बिरादर मुल्क है, वो क्यों कह रहा है आपसे हम तो चले काफिर, हम लोग तो घटिया लोग हैं। वो आपसे क्यों नाराज है? उनकी तो आपने मदद की सारी दुनिया में जा करके। भाई ये जो मंदिर तोड़े किसी हिंदू का नहीं तोड़ा। ये जैसे आपने अफगानिस्तान की बात की, ये सोचने वाली बात है। मैं आज ही न्यूज पढ़ रहा था, अफगानिस्तान ने वार्न किया पाकिस्तान को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को कहा है आप किसी गलत फहमी में ना रहना, आने वाले टाइम के अंदर अगर आपने कुछ इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की तो हम पूरा रिटेलिएट करेंगे, आप लोगों पर कुछ भी हो सकता है। तो उसने सरासर धमकी दी है। तो सोचने वाली बात है। वैसे आपकी बात कहीं ना कहीं रिलेट करती है, अगर इतने ही मुसलमान हैं यहाँ पर तो इस अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए थे। तो क्या कहना चाहेंगे, हम कौम नहीं है या हमारी कोई पहचान नहीं है, या अगर हम वाकई में ही अच्छे मुसलमान होते तो क्या हमारे रिलेशंस हमारे ब्रदर कंट्रीज अगर दुबई, सऊदी अरेबिया या फिर अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हो जाने चाहिए थे। काफी वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई वैलिड आंसर नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। मेरे पास इसका आंसर है, आप मुसलमान तो नहीं है। भाई एक बात बताइए, मोदी आपके यहाँ पे आ जाए और ये संभव है आपके राष्ट्राध्यक्ष के लिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, कि मोदी जी को वो निशाने इम्तियाज पाकिस्तान दे का अवार्ड दे दे? क्या ये संभव है कि वो मोदी जी के कलाई पे फ्रेंडशिप बैंड बांधे? क्या ये संभव है कि जब मोदी जी लाहौर पे आए तो वो पब्लिक में जफ्फी पाले जैसे कि शेख अल नहयान जाद ने पाया? तो आपका इस्लाम कौन सा इस्लाम है जो अरबी भी नहीं समझ रहे हैं? अरबी तो गले लगा रहे हैं यार, तुम आप अरबी से भी बड़े मुसलमान हो गए भाई। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, कौन सा इस्लाम आपने पढ़ लिया जो अरबों को नहीं आता? वो गले लगा रहे, वो बेवकूफ है, वो लोग को इस्लाम नहीं पता है, उनको नहीं पता मोदी कितना बड़ा कातिल आदमी है और दरिंदा है और पता नहीं क्या क्या जो आप लोग क्या चलते हैं, उनके उनकी उनकी क्या नहीं होगी। वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन। में ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से टीटीपी पर एक ख़ास मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और ये कहा गया था कि जो दोहा एग्रीमेंट है उससे पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो यूएस और अफ़गानिस्तान के बीच वो एग्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पर कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं हो रही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हम पाबंद नहीं हैं इन दहशतगर्दों को रोकने के। तो इसके ऊपर अब जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बहुत तफसीली गुफ्तगू की गई है और इसके ऊपर स्टैंड ये आया है कि कलअदन टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों से मुल्क की सलामती को ख़तरा है। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है ये कि जिसमें वहाँ पर टीटीपी जो काम कर रही है उस बिना पर अब पाकिस्तान को शदीद ख़तरात लाहक हैं और मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहक है। और इसी के साथ ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी तरफ से काबुल स्टेटमेंट जो आई है ऑन डिनाइल ऑन टीटीपी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है कि ये कहना कि ये तो इस तरफ से कुछ नहीं हो रहा और अगर हमारे साथ कुछ किया जाएगा तो हम देख लेंगे। अच्छा, मैंने इसके ऊपर 2 प्रोग्राम्स पहले किए हैं। एक प्रोग्राम उस वक्त किया था जब हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई थी आर्मी चीफ़ की तरफ से, इसके ऊपर बड़ा सख्त बयान आया था और फिर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दोहा एग्रीमेंट की भी बात की गई थी। तो जो वार्निंग इस तरफ से दी गई थी सबसे पहले उस पर प्रोग्राम किया, फिर उस तरफ से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो ज़ुबान इख्तियार की, जो एक रूड उनकी लैंग्वेज लगी और जो जैसे उन्होंने जो है वो जवाब दिया और एक तरीके से वार्न किया, वो भी हमने आपके सामने रख दिया। अब उसका जवाब उससे भी ज़्यादा सख्त ज़ुबान में आया है। अच्छा, इसमें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जहां इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की गई वहां पर ये स्टैंड सामने आया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में जो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं, ना सिर्फ ये कि वो मौजूद हैं बल्कि उनको आज़ादाना कार्रवाई करने का इख्तियार दिया गया है, यानी वो फ्रीली वहाँ पर घूम फिर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप्स यानी टीटीपी, कलअदम टीटीपी और दीगर जो वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप हैं वो वहाँ पर आज़ादी से उनको फिर रहे हैं, बल्कि उनको ये हक भी हासिल है और वो